प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मौका परमेश्वर ने फिर से दिया आपके सामने उपस्थित रहकर परमेश्वर की प्रचार करो। तो आज का जो विषय है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, दूसरा भाग। हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, भजन संगीता उसका 62वां अध्याय 8वां वचन, और यह हमारा दूसरा और आखिरी भाग है। आइए हम इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस शाम के वक्त लोग इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हमें जुड़ा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लोग। और विशेष करके जो भी आपके कलाम से हम वचनों को देखेंगे और लोग सीखेंगे, हमें सीखने के लिए और समझने के लिए और उस वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबों को सहायता और मदद करना, और लोग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को आप आशीष करना, और लोग हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना और आपके स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से भरना। लोग आगे के सारे समय में के हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, भजन संगीता उसका 62वां अध्याय 8वां वचन, ये हमारा दूसरा और आखिरी भाग है। अब हम इसमें पहले एक वचन को देखेंगे, फिर हमारा तीन छोटा विषय होगा। पहला हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे, दूसरा है हमें किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और तीसरा है हाय नामक एक विषय है। चौथा हम कुछ वचनों को देखेंगे आखिरी में, नहीं करा से कैसे परमेश्वर के दास परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा करने के लिए कहता है। तो अब हम पहले एक वचन को देखेंगे। हम जब एशिया उसका 26वां अध्याय और चौथा वचन में आते, आइजिया चैप्टर 26 वर्स 4, यहाँ परमेश्वर ईशा को इजरायलियों के लोगों के विषय में यह कहता है कि यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। एशिया उसका 26वां अध्याय चौथा वचन में हम देखा कि यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड फॉर एवर। तो आज हमने इन बातों को देखा एशिया के द्वारा। एशिया परमेश्वर एशिया के द्वारा इजरायली लोगों को बातें कहता है कि यहोवा पर सदा भरोसा रख। अब हम पहले विषय में आएंगे, हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। हम पहला उदाहरण हम रूत के विषय में देखेंगे। हम जब रूत के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को हम जब अच्छे से पढ़ते, तो यहाँ हम देखते कि रूत के विषय में कैसे परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। वो एक अन्य जाति स्त्री थी, लेकिन वचन में लिखता है कि उन्होंने परमेश्वर को माना, स्वीकार किया। और हम जब रूत के विषय में देखते कि रूत की जो सास थी उसकी नाम नवमी थी। नवमी उसके परिवार, उसके पति एलीमेलेक और उसके दो बच्चे मेहलोन और किलोन के साथ बेथलेहम जूडिया नामक शहर में रहता था। अब उस शहर में जब अकाल आया तो वो एक परदेशी होकर मोआब नामक एक देश में गया। और हम जब आगे देखते हैं कि उस देश में जब वो रहने लगे तो नाओमी की जो पति है एलीमेलेक का मृत्यु हुआ। और हम देखते हैं कि आगे नाओमी की दो बेटे मेहलोन और किलोन उस मोआब की स्त्रियों से विवाह करता है, और उन्होंने औरफा और रूथ नामक दो स्त्रियों से विवाह किया, दोनों ने मेहलोन और किलोन ने। अब हम जब वहाँ उन्होंने 10 वर्ष बिताए, और उस समय हम देखते हैं कि मेहलोन और किलोन भी गुजर गए। और यहाँ हम देखते हैं कि ऑफरा और रूथ भी विधवा हुआ। और यहाँ हम देखते हैं कि नवमी ने उनके दोनों बहुओं को कहा कि वो अपने मायके उनके देश में चला जाए, और औरफा चली गई, परंतु रूथ नवमी के साथ संग रह गई।
और वह यह कहा कि अब जब 16 वचन में, पहला अध्याय उसका 16 वचन में यह लिखता है कि रूत ने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि औरफा चली गई, परंतु रूत नओमी के साथ रुक गई और वो परमेश्वर को ग्रहण किया। वो एक मोआबी स्त्री होने पर भी, एक अन्य जाति स्त्री होने पर भी उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। और आगे हम जब देखते हैं कि नओमी जब वो फिर से बेथलेहम जूडिया नामक देश में आया, तो ये लिखता है कि दूसरा अध्याय पहला वचन, नओमी के पति एबीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोयास था। रूत बोयास के खेत में काम करने लगी। और हम आगे जब देखते रूत ने रूत के विषय में हम जब देखते हैं कि बोयास ने रूत से कहा, रूत के दूसरा अध्याय 12 वचन में ये लिखता है कि यहोवा तेरे कार्य को फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण या भरोसा लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। लॉर्ड रिकम्पेंस दी फुल। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे रूत के जीवन में कैसे इन सभी दुखों और तकलीफों के बीच में उन्होंने एक मोआबी स्त्री होने पर भी परमेश्वर को उन्होंने उस दुख की अवस्था में जब वो विधवा हुई, तो यह वचन लिखता है कि उन्होंने नओमी को छोड़ा नहीं। और हम देखते हैं कि उन्होंने नओमी के परमेश्वर को भी न छोड़ा और इज़राइल के परमेश्वर को उन्होंने भरोसा किया, विश्वास किया। और हम देखते हैं कि बोयास रूत से कहता है कि यहोवा तेरे कार्य को फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तेरे तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। तो अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने रूत के जीवन में और आशीष किया और उसे पूरा बदला दिया। तो आज हमने इन पहले उदाहरण को रूत के विषय में देखा। अब हम दूसरा उदाहरण दाऊद राजा के विषय में देखेंगे। दाऊद राजा जो परमेश्वर का चुना हुआ राजा, जो परमेश्वर ने साउल राजा के बाद चुना, शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद राजा को अभिषेकित किया। और हम जब देखते हैं कि दाऊद राजा को परमेश्वर ने हमेशा बचाया। और हम जब दूसरा शमूएल 22वां अध्याय और तीसरा वचन में यहाँ आते, इस समय की बात है जब परमेश्वर ने दाऊद राजा को उसके सारे शत्रुओं और सौल राजा के हाथ से बचाया। तो लिखता है कि मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणगत या भरोसा रखता हूँ। तो आज हमने इन बातों को देखा। यही वचन दोबारा भजन संगीता उसका 18वां अध्याय में भी फिर से दोबारा उल्लेख किया है। तो आज हम दूसरा उदाहरण दाऊद राजा के विषय में देखा, जैसे अंग्रेजी में लिखता है, लॉर्ड द गॉड ऑफ माई रॉक इन हिम विल आई ट्रस्ट, ही इज माई शील्ड एंड माई हॉर्न ऑफ माई सैल्वेशन। आज हमने इन बातों को देखा दाऊद राजा के विषय में कि दाऊद राजा ने भी परमेश्वर के ऊपर, यहोवा इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखा, जैसे रूत ने हमने पहले उदाहरण में देखा। अब हमने दूसरा उदाहरण दाऊद राजा के विषय में भी देखा। तीसरा उदाहरण हम हिजकिय्याह राजा के विषय में, हम जब दूसरा राजाओं के 18वां अध्याय और 5वां वचन में आते, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 5, यहाँ हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखता है कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा में के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ, न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। यहाँ हम देखते कि हिजकिय्याह राजा के विषय में, तो जैसे हम हिजकिय्याह के पूरे जीवन में हम देखते कि जब उसके शत्रु सेनापति उसके विरुद्ध चढ़ाई करने आए, तभी भी हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। और जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू नित्य मरेगा या उसकी नित्य तेरी मृत्यु होगी, तब भी हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया परमेश्वर से और परमेश्वर ने उसकी विनतियों को सुना और उसे 15 वर्ष बड़ा कर दिया। उसी हिजकिय्याह राजा के विषय में यहाँ लिखता है कि वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। तो आज हमने तीसरे उदाहरण हिजकिय्याह राजा के विषय में भी देखा कि कैसे हिजकिय्याह राजा भी दाऊद राजा के समान भरोसा रखता था उस यहोवा परमेश्वर के ऊपर।
अब हम चौथा उदाहरण में आएंगे। हम जब डैनियल के तीसरा अध्याय और 28 वचन में आते हैं, यहाँ डैनियल के विषय में की किताब में हम जब आते हैं, हम शद्रक मेशक और अबेदनगो के विषय में देखते हैं। परमेश्वर ने डैनियल के साथ शद्रक मेशक अबेदनगो को जब वो बंदी में थे और तो कैसे परमेश्वर ने उन्हें बचाया। और यह वचन में लिखता है कि तब उस तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि एक सोने की मूर्ति नबूकदनेस्सर राजा ने बनाया और उसे दंडवत करने की आदेश उस प्रांत में दिया। और यह कहा कि जब वो सारंगी और बाज, वीणा, सारंगी और शहनाई बजाई जाएगी, तब वह सभी लोग उस मूर्ति की दंडवत करना, और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धड़कते हुए भट्टी में के बीच में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ यह कानून नबूकदनेस्सर राजा ने वहाँ ये उल्लेख किया या उन्हें उसे लागू किया। और हम जब आगे देखते हैं कि वहाँ से एक यहूदियों ने, जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो जो यहूदी थे, उन्होंने परमेश्वर की आदर करते हुए इस कायदा को उन्होंने न माना। और जैसे हम देखते हैं कि जूने करार में एक्सोडस के किताब में, निर्गमन के किताब में, कैसे परमेश्वर ने 20वां अध्याय में कहा कि मुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर की उपासना या दंडवत न करना। तो यहाँ हम देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो इन बातों को जानता था कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों से कहा था कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर की उपासना न करना। निर्गमन उसका 20वां अध्याय में बातों को देखते, उसी बातों को याद रखते हुए शद्रक मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर यहोवा की के ऊपर भरोसा रखा और उसके आज्ञाओं को माना। और इस कारण नबूकदनेस्सर ने उन्हें आग के भट्टी में उन्हें डाला गया, और जो डालने वाले थे वो मर गए। और हम जब देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने 3 व्यक्तियों को उस आग की भट्टी में डाला था, लेकिन हम आगे देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर वो चौथा मनुष्य जो परमेश्वर के पुत्र के समान था वहाँ वो प्रकट हुआ, और उन्होंने परमेश्वर के दास और शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो आग ने उन्हें कोई हानि ना किया। और जैसे नबूकदनेस्सर राजा ने कहा था कि कौन है वो तेरा परमेश्वर जो मेरे हाथ से तुझे बचा सकता है, और अंत में हम देखते कि परमेश्वर स्वयं उस चौथे मनुष्य के समान के रूप में आकर उस मनुष्य के पुत्र के समान और परमेश्वर उन्हें आकर बचाया। और हम जब 28 वचन में पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर स्वयं एक गवाही के रूप में यह कहता कि नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास शद्रक मेशक अबेदनगो ने उस राजा के की कायदा को न माना, और परमेश्वर की कायदा को उन्होंने माना, और इस कारण परमेश्वर ने उन्हें बचाया। और कैसे उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, और कैसे परमेश्वर ने स्वयं अपने दूत को भेजकर उन्हें बचाया। तो आज हमने इन 4 उदाहरणों को देखा। इस पहले विषय में हमने रूत के विषय में देखा, हमने दाऊद राजा के विषय में देखा, हमने जखाया राजा के विषय में देखा, और अंत में हमने शद्रक मेशक और अबेदनगो के विषय में भी देखा। अब हम दूसरा विषय में आएंगे, हमें किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम यहाँ 4 चीजों को देखेंगे। हम जब भजन संगीता उसका 44वां अध्याय साम्स 44 उसका 6वां वचन में हम जब आते, तो यह लिखता है कि क्योंकि मैं अपने धनुष्य पर भरोसा न रखूंगा। हम देखते हैं कि धनुष्य जिसका अर्थ है कि ताकत। यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि मैं अपने धनुष्य पर भरोसा न रखूंगा, क्योंकि हम परमेश्वर ही हमें बचाने वाला परमेश्वर है। और हम जब भजन संगीता उसके पूरे अध्याय पढ़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उन वचनों में लिखता है कि वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है।
क्योंकि मैं अपने धनुष्य पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल पर से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को नाश और लज्जित किया है। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे धनुष्य जिसका अर्थ है ताकत पर भरोसा न रखें, परंतु परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखें। हमने इन पहले बातों को देखा। दूसरा, हम जब भजन संगीता उसका 52वां अध्याय और उसका 7वां वचन, साम्स चैप्टर 52 वर्स 7 में हम जब आते तो ये लिखता है कि अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम हमारे धन के बहुतायत के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। यू शुड नॉट ट्रस्ट इन द अबंडेंस ऑफ हिज रिचेस। तो आज हमने इन बातों को देखा, क्योंकि हमारे पास आज जो भी है परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ही हमारे जीवन में आशीष करने वाला परमेश्वर है। तो आज हम देखते हैं कि इस दूसरी बात को कि मैं अपने धन की बहुतायत पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। इन बातों को हमने भजन संगीता उसका 52वां अध्याय और 7वां वचन में देखा। हम जब तीसरा चीज हम देखते हैं, हम जब नीति वचन लिखने वाला दाऊद राजा के पुत्र सुलेमान राजा है, और नीति वचन उसका 11वां अध्याय 28 वचन में हम जब आते हैं तो ये लिखता है कि जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे वचन लिखता है कि जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान राजा को धन और बाकी सब कुछ चीज दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी और परमेश्वर ने उसे वो चीज भी दिया जो उसने न मांगी हुई थी। और इस बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास सुलेमान राजा इन बातों को नीति वचन उसका 11वां अध्याय 28 वचन में, स्प्राउट्स चैप्टर 11 वर्स 28 में लिखता है कि जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। इन बातों को हमने देखा। हम जब चौथा अध्याय में चौथा चीज हम देखेंगे, नीति वचन उसका 28वां अध्याय और 26 उसका 26 वचन में हम जब आते तो ये लिखता है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 26 में लिखता है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। तो आज हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर न भरोसा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा ही हमारे सारे कामों को यश देने वाला परमेश्वर है। आज हमने 4 चीज़ों को इस दूसरे विषय में देखे कि हमें किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले हमने देखा हम उस धनुष्य के ऊपर या उस ताकत के ऊपर न भरोसा रखें, हम उस धन के बहुतायत पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, और जो धन के ऊपर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। और चौथा हमने देखा जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। आज हमने इन 4 चीज़ों को इन दूसरे विषय में देखा। अब हम तीसरा विषय में आएंगे, हाय या दुख, ये विषय का नाम है। हम जब एशिया के 30वां अध्याय में आते हैं, यहाँ एशिया परमेश्वर के दास एशिया के द्वारा इजरायली लोगों को कहता है कि हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर। और दूसरा वचन में लिखता है कि वे मुझसे न बिन पूछे मिस्र को जाते हैं और फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया की शरण ले या भरोसा करे। दे ट्रस्ट इन द शैडो ऑफ इजिप्ट। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर लिखता है दुख उन बलवा करने लड़कों पर जो मिस्र की छाया पर शरण या भरोसा रखते। आज हमने इन पहले बातों को देखा। एशिया उसका 21वां अध्याय पहला वचन लिखता है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों और का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वह बहुत है। आज हमने इन बातों को देखा। हम जब 21वां अध्याय तीसरा वचन में आते हैं, लिखता है कि मिस्र के लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही है और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। तो आज हम परमेश्वर हाय उन बलवा करने वाले लड़कियों के ऊपर और हाय उनके ऊपर जो सहायता पाने के लिए मिस्र में जाते, क्योंकि जैसे वचन में लिखता है मिस्र के लोग ईश्वर नहीं है, वह मनुष्य ही है और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। तो आज हम परमेश्वर
इन सबों के ऊपर हाय या दुख यहाँ वचनों के द्वारा बताता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस महान परमेश्वर यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है उनके ऊपर ही भरोसा रखें। आज हमने इन तीसरे विषय में इन बातों को देखा। अंत में हम कुछ वचनों को देखें। हम जब मत्ती के 12वां अध्याय 21 वचन में आते हैं, यहाँ हम जुने करार के भविष्यवाणी को आइज़ाया के जो किताब में लिखा हुआ है इन बातों को हम मत्ती के 12वां अध्याय 31 वचन में हम नए करार में पूरे होते हुए हम देखते हैं कि कैसे, क्योंकि जैसे वचन लिखता है कि परमेश्वर का जो कलाम है वो इस्राएलियों को पहले आया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं माना, तो परमेश्वर ने वो उस कलाम को अन्य जातियों की ओर मुड़ाया। और हम जब देखते हैं कि जैसे हम जो जंगली जैतून थे, परमेश्वर ने उसे उस पवित्र इज़राइल के साथ हमें साटा। और हम जब वचन में लिखता है कि मत्ती के 12 अध्याय और 21 वचन में, और अन्य जातियों उसके नाम पर आशा या भरोसा रखेगी। तो आज हमने इन बातों को देखा। और वही बात हम जब रोमियो के किताब में भी देखते हैं। यहाँ पौलुस रोमियो के मंडली में, रोमियो उसका 15वां अध्याय 12 वचन में लिखता है, और फिर यशायाह कहता है इसकी एक जड़ प्रकट होगी, जैसे अंग्रेजी में लिखता है, और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेगी। तो आज हमने इन बातों को पौलुस के द्वारा भी रोमियो की मंडली में हमने इन बातों को देखा। पौलुस दूसरे कोरिन्थियों में लिखता है, और दूसरा कोरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 9वां 10वां वचन में लिखते हैं, वरन हमने अपने मन को समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर जो मरे हुओं में से जिलाता है। तो आज परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है कि हम अपने ऊपर भरोसा न रखें। जैसे हमने हमने नीति वचन में पहले ही देखा था कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। यहाँ पौलुस लिखता है कि वो ताकि हम अपने ऊपर भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हो में से जिलाता है। तो आज हम परमेश्वर के दास चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारे लिए गाड़ा गया, मारा गया, और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जी उठा। आज वो जीवित है। उस जीवित परमेश्वर के ऊपर हमें सदैव भरोसा रखना चाहिए। आज हमने विषय में देखा कि जैसे विषय में हमने दूसरे भाग में भी देखा कि हर समय हम यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और हमने यशायाह में भी देखा यहोवा पर सदा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा सनातन चट्टान है, इज द एवरलास्टिंग रॉक। और हमने उदाहरणों में देखा कि कैसे परमेश्वर के दास और दासियों राजाओं ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, और जब शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, तो परमेश्वर स्वयं उस चौथे मनुष्य के समान, उस मनुष्य के पुत्र के समान प्रकट होकर परमेश्वर ने उस आग के जीव में परमेश्वर ने आया, और परमेश्वर ने उन्हें बचाया, और आग उन्हें कोई हानि न कर पाया। और इस कारण हमने इन बातों को देखा। और परमेश्वर चाहता है कि हम किस पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, इन बातों को भी देखा। और हमने यह भी देखा कि हाय उन जो मिस्र में जाते और मिस्र की छाया के ऊपर शरण या भरोसा रखते, उनके रथों के ऊपर भरोसा रखते। जैसे वचन लिखता है कि मिस्र के लोग मनुष्य, परमेश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, वो मनुष्य ही है, और उनके घोड़े मांस ही है। तो आज हमने इन बातों को देखा, और परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा भी देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे ऊपर भरोसा न रखें। जैसे पौलुस भी लिखता है कि हम हमारे ऊपर भरोसा न रखें, परंतु हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, जो मरे हुओं में से जी उठा है, उस महान परमेश्वर को। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष करे। और हमारा परमेश्वर यहोवा यही चाहता है कि हम जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमें सारे परेशानियों से, बंधनों से और मुश्किलों से, जैसे परमेश्वर के दास दाऊद राजा को परमेश्वर ने सारे शत्रुओं से और सौल के हाथ से बचाया, वो परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में कार्य करने के लिए योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर इन सभी वचनों से आप सबों को आशीष करे। आइए हम विदा होने से पहले एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर
उन्हें उनके सारे बंधनों से छुड़ाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे आकाश के महान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से हम इस शाम के वक्त आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम सबों को जुड़ाया और आपके कलाम से आपने हमें इस वचनों को सिखाया। जैसे वचन लिखता है कि हम हे लोगों उस पर हमेशा भरोसा रखो लॉर्ड। आज परमेश्वर इस दूसरे भाग में हमें इन वचनों को दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और हमने उदाहरणों में देखा कैसे आपके दासों ने, दासियों ने, राजाओं ने आपके ऊपर भरोसा रखा। आज हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हुए लॉर्ड हमें आपके ऊपर सदैव अपने संपूर्ण मन से भरोसा रखने हम सबों को मदद और सहायता करना। जैसे वो दाऊद राजा लिखता है कि जो समय में डरूंगा, वो टाइम आए मैं फ्रेड आई विल ट्रस्ट इन दी। जो समय में मैं डरूंगा, मैं परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखूंगा। और लॉर्ड आज इन सभी बातों को हम स्मरण करते हुए हम आपको धन्यवाद करते हुए लॉर्ड। और विशेष करके जो भी लोग हैं आप बीमार है, तकलीफ में, पीड़ाओं में, इन सभी लोगों की हम प्रार्थना करते हुए लॉर्ड आप आपके वचन को बेचकर आप उन्हें चंगाई देना और आपके लहू के द्वारा आप उन्हें क्षमा करना और लॉर्ड उन्हें खड़े करना, उनके सारे अपराधों को आप क्षमा करना। और लॉर्ड आगे सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष करे। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू।